यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पैदा हुई थी समाज के सबसे निचले पायदान पर, जिसे बचपन में ही दहशत, शोषण और अन्याय ने घेर लिया था, लेकिन जिसने हार नहीं मानी, जिसने बंदूक उठाई इंसाफ के लिए, इज्जत के लिए, जिसे दुनिया ने डकैत कहा लेकिन गरीबों ने देवी माना। यह कहानी है फूलन देवी की, एक मामूली गांव की लड़की से बैंडिट क्वीन बनने की, फिर जेल से निकलकर संसद तक पहुंचने की। वो जिनकी जिंदगी अन्याय के खिलाफ बगावत का प्रतीक बनी और जिनकी मौत भी रहस्य और राजनीति में उलझ कर रह गई। आइए जानते हैं उस औरत की कहानी जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी, खून से, आंसुओं से और हिम्मत से। फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से जाना जाता है, एक मशहूर भारतीय डकैत थीं। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव गोरहा का पुरवा में हुआ था। वह मल्लाह उपजाति से थीं, जो जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर आती है। उनका परिवार अत्यंत गरीब था और भूमि विवादों से जूझता रहा। उनके चाचा बिहारी लाल और उनके बेटे ने गांव के मुखिया को रिश्वत देकर उनके पिता से जमीन हड़प ली। यह अन्याय फूलन के जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। महज 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता ने उनकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पुत्तीलाल से कर दी। यह रिश्ता उनके लिए बेहद कष्टदायक रहा, क्योंकि पति ने उन्हें जबरन साथ रहने को मजबूर किया और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। कुछ समय बाद फूलन बीमार पड़ी और मायके वापस लौटीं, लेकिन वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार का सिलसिला जारी रहा। गांव लौटने पर एक ठाकुर युवक ने जबरन उन पर प्रेम थोपने की कोशिश की और अस्वीकार करने पर हमला किया। उनके जीवन में लगातार शोषण, हिंसा और अन्याय के चलते हालात इतने बिगड़ गए कि वे डकैतों के गिरोह से जुड़ गईं। जुलाई 1979 में बाबू गुज्जर के गिरोह ने उन्हें अगवा किया। बाबू ने उनके साथ कई बार बलात्कार किया। गिरोह के दूसरे सदस्य विक्रम मल्लाह ने इस अत्याचार का विरोध किया और बाबू को मारकर गिरोह का नेतृत्व संभाल लिया। विक्रम और फूलन के बीच प्रेम संबंध बन गया और विक्रम ने उन्हें बंदूक चलाना सिखाया। दोनों ने मिलकर ऊंची जातियों के गांवों को निशाना बनाना शुरू किया और गरीबों में बांटने लगे। 1980 में ठाकुर डकैत राम और उसका भाई लल्ला जेल से रिहा हुए और विक्रम की हत्या कर दी। इसके बाद फूलन को बंदी बना लिया गया और बेहमई गांव में ठाकुरों द्वारा सामूहिक बलात्कार का शिकार होना पड़ा। उन्हें नंगा कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। इस अमानवीय अत्याचार के बदले में 14 फरवरी 1981 को फूलन ने अपने गिरोह के साथ बेहमई गांव पर हमला किया और 20 ठाकुरों को गोली मार दी। यह घटना बेहमई नरसंहार के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस नरसंहार के बाद देश भर में हलचल मच गई। ठाकुर समुदाय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दबाव बनाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। फूलन देवी पर 48 आपराधिक मामलों का मुकदमा दर्ज किया गया। 2 साल तक वह फरार रहीं। 1983 में उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण की शर्तों में यह शामिल था कि उन्हें हथकड़ी न लगे, परिवार को जमीन दी जाए और उत्तर प्रदेश के बजाय मध्य प्रदेश में जेल हो। फूलन देवी ने ग्वालियर जेल में 11 साल रिमांड पर बिताए, जहां उन्हें तपेदिक और ट्यूमर हुआ। इस दौरान उनका गर्भाशय उनकी अनुमति के बिना निकाल दिया गया। 1994 में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने उनके खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए और वह जेल से रिहा हुईं। रिहाई के बाद फूलन ने राजनीति में कदम रखा। वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुईं और 1996 में मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचीं। वह महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आवाज उठाने लगीं। उन्होंने 1998 में सीट गंवाई, लेकिन 1999 में फिर जीत हासिल की। इस दौरान उन पर फिर से कानूनी कार्यवाही शुरू हुई, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले से जेल में न भेजने की शर्त पर राहत दी। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके आवास के बाहर उन्हें 3 हमलावरों ने गोली मार दी। उन्हें 9 गोलियां लगीं और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने बाद में आत्मसमर्पण कर
हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने दावा किया कि उसने बेहमई नरसंहार का बदला लेने के लिए फूलन देवी को मारा। राणा को 2014 में आजीवन कारावास की सजा हुई। फूलन देवी की कहानी पर आधारित 1994 में शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बैंडिट क्वीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई। जीवन पर कई जीवनी, उपन्यास और डॉक्यूमेंट्री बनी है। लोकगीतों, चित्रों और ओपेरा में भी उन्हें जगह मिली है। बेहमई नरसंहार से संबंधित मुकदमा वर्षों तक चलता रहा। दस्तावेजों के खो जाने, गवाहों की मृत्यु और न्यायाधीशों के तबादलों के कारण यह मामला लगातार टलता रहा। 2020 में इसका फैसला आया, पर अधिकांश आरोपियों को बरी कर दिया गया। फूलन देवी का जीवन भारत की जातिगत व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, गरीबी और हिंसा के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया है। एक मासूम ग्रामीण लड़की से डकैत, फिर जननायिका और आखिरकार संसद सदस्य बनने तक का उनका सफर एक प्रेरणादायक किंतु पीड़ादायक कहानी है। वह भारत के उन कुछ प्रतीकों में से एक बन गई हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हुईं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। उनकी मृत्यु के बाद भी फूलन देवी का नाम दलित संघर्ष, महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय की बात करते समय प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। उनके जीवन ने यह दिखाया कि एक निम्न जाति की महिला भी सत्ता, सम्मान और सामाजिक बदलाव की मिसाल बन सकती है, बशर्ते उसके पास साहस और इच्छा शक्ति हो।